देखिए क्या कह रहे हैं, वह धन ज्ञात करो जिस पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। कौन से वर्ष का? दो बातें होती है, एक तो होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का में और दूसरे वर्ष का में क्या कोई फर्क है? क्या फर्क है? दूसरे वर्ष का में तो केवल सेकेंड ईयर केवल 1 साल का है, उसी साल का, और 2 वर्षों में क्या होता है, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का संयुक्त ब्याज होता है। इसने कहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। जरा याद करें, दिमाग पर जोर डालें कि अगर हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए तो क्या हम पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं? कौन से नियम से करेंगे? प्रारंभिक मान से करेंगे। याद करें, हमारे द्वारा नियम लगाया गया था, हमारे द्वारा 2 नियम सीखे भी गए थे, फिर से सीख लेते हैं। प्रारंभिक मान बराबर अंतिम मान गुणा प्रारंभिक मान है इसलिए 100 प्रारंभ में आ जाएगा और बटा में आएगा 100 प्लस, क्योंकि ब्याज लगेगा तो हमेशा धन बढ़ेगा, इसलिए क्या आएगी? केवल वृद्धि। जो ब्याज है वो वृद्धि करता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा पढ़ना है अपन ने? अंतिम मान। अंतिम मान बराबर क्या होगा? प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस में वृद्धि बट्टा में। अब हमें इसको याद कैसे रखना होगा? ध्यान दीजिए, हम इसको याद भी रखते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रारंभिक। जब प्रारंभिक ज्ञात करना होगा तो अंतिम देगा, और अंतिम ज्ञात करना होगा तो प्रारंभिक हमें प्रोवाइड करवाएगा ही करवाएगा। इसका मतलब एक मान हमारे पास होगा। लेकिन अगर हमें प्रारंभिक मान ज्ञात करना है तो 100 प्रारंभ में आ जाएगा, तो बचा हुआ 100 प्लस वृद्धि नीचे आएगा, और अंतिम मान ज्ञात करना है तो अंत में, अंतिम मान मतलब अंत वाला, तो जब अंतिम मान ज्ञात करना है तो 100 कहां आएगा? अंत में आएगा, मतलब नीचे आएगा, तो 100 प्लस वृद्धि कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें, हम बार बार इस चीज की चर्चा कर चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हम समझ भी चुके हैं कि अगर हमें 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो तो उसका क्रमागत प्रारंभिक मान ज्ञात करते जाएं तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिल जाएगा। चूंकि हमें दूसरे वर्ष का CI पता है और कितने रुपए है वो? 132 रुपए है दूसरे वर्ष का, तो हमें ज्ञात कौन सा करना होगा? पहले वर्ष का। चाहे जोन से मर्जी का हो, हमें पहले वर्ष पे घूम के आना है। तो देखिए हम लोग पहले वर्ष का ज्ञात करेंगे, यानी कि प्रथम वर्ष का CI। तो देखिए दूसरे वर्ष के मुकाबले पहला वर्ष क्या होता है? प्रारंभिक मान होता है। दूसरे वर्ष के मुकाबले पहला वर्ष क्या होता है? प्रारंभिक मान होता है, यानी कि पहले वाला मान होगा, तो हमें प्रारंभिक मान ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मान ज्ञात करना है तो 132 किसका काम करेगा? अंतिम का, इंटू ऊपर क्या आएगा? 100, नीचे क्या आएगा? 100 प्लस वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या है? ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो बटा में कितना आ जाएगा? 110। 10 से 10 कट जाएगी, और 11 का भाग जाएंगे तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। यानी कि जो प्रथम वर्ष का CI है वो कितना आ गया? 120। अब फिर हम कहां पहुंच गए बताओ? लगभग समस्या खत्म, क्योंकि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसके बराबर होता है? पहले वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो हम कहेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना होगा? 120। कौन से साल का? 1 साल का। तो यहां से अपन लोग एक बना ले रूल कि मूलधन हमें पता नहीं है, दर कितनी थी? 10%, टाइम कितना है? 1 वर्ष, और सरल ब्याज कितना निकला? 120 रुपए, 1 साल का है। तो यहां से हम लोग, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से डायरेक्ट मूलधन ज्ञात नहीं होता कभी भी, इसलिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता था, उससे हम लोग किस पर आ गए? पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर आ गए। और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज से किस पर आ गए?
पहले साल के साधारण ब्याज पर आ गए, और पहले साल के साधारण ब्याज से हम लोग फटाफट क्या निकाल देंगे, मूलधन। और मूलधन का सूत्र क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू समय। 0 से कुछ नहीं बचा, तो 12 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन। अगर हमें कहा होता कि इसका जो है वो दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, तो आप बता सकते हो कितना था 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। बाई चांस मैंने पूछा कि यदि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, तो बताओ दोनों वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। है बिल्कुल सोचने वाली बात है, ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। भी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दोनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बात खत्म। हमें तो नया परेशानी में डाल दिया ना पूछ के। हम लोग क्या करते, फिर यहां आते वापिस। देखो पेपर सेटर के पता है क्या दिमाग होता है, पेपर सेटर केवल हमारा प्रश्न गलत करा दे, उसमें उसकी जीत नहीं है। केवल अगर वो हमारा समय खराब करने में कामयाब हो गया, इसका मतलब वो अपनी मंजिल पर है, क्योंकि हमने उस प्रश्न के लिए हमारा समय खराब कर दिया। निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रश्न या तो हम गलत करेंगे या हम किसी प्रश्न को छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो तो जीत गया कि नहीं जीत गया। तो देखिए हम लोग यहां पहुंचे, मूलधन आया, दर थी, समय 2 वर्ष है। अब इससे हम क्या ज्ञात करें, वापिस चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें और उससे चक्रवृद्धि ब्याज गए, तो आंसर तो 252 ही आना है। लेकिन क्या हमारा समय खराब नहीं हुआ इससे, हमें तो केवल यही रुकना था। देखो बहुत पहले ही रुक जाना था। नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 34 की। केवल इस प्रश्न को ओरल बताऊंगा। क्या कह रहा है 34 नंबर, कि 8,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। ध्यान देना, 61। मूलधन कितना था हमारे पास, 8,000। दर कितनी थी, 5%। तो पहले क्या करेंगे, 5 पंजा 25 बटे 10,000। अब 300 प्लस 5, 305 बटे 100। 3 0 से 3 0 कट गई। 25 एकम 25, 25 चौका 100। 4 से काटा 2 बार। अब 2 से फिर पहले 5 से काट दे, 5 दूए 10 और 61 पांजे 305। यानी कि जो अंतर आया वो कितना आया हमारे पास, 61 रुपए का अंतर आया। अगर हम क्या करते, ध्यान दीजिएगा, यदि हम 8,000 रुपए मूलधन लेते, अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते, 8,000 इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 की पावर 3 में से क्या घटा दें, 8,000, तो ये तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और माइनस 8,000 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100, इसको करते तो ये तो आता CI और ये आता SI। तो इसका जब डिफरेंस लेते तो कितना आता, 61 रुपए आंसर आता। लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या जाती है हमारी, बढ़ी जाती। यहां डायरेक्ट इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, क्योंकि ये जो यहां तक जो फॉर्मूला था वो तो 2 वर्ष के लिए था ही था, याद हो गया हमें। मूलधन गुणा R² बटा 10,000। केवल अंतर क्या डालना है, 300 प्लस R बटे 100। एक नया काम हमारे द्वारा किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। हमें इसमें क्या करना चाहिए था, हालांकि ये कल आपको बताया भी गया था, ओरल बता दिया गया था।
इसमें एक साथ हमें दो प्रकार के प्रश्न हल करने हैं, एक हमें साधारण ब्याज हल करना है और एक हमें चक्रवृद्धि ब्याज हल करना है। क्या कह रहा है प्रश्न पढ़े। अमित ने 60,000 रुपए साधारण ब्याज की दर 5% से जमा करवाए। इसका मतलब एक तरफ साधारण ब्याज, तो यहां लिख लेते हैं एसआई। तो एसआई का मूलधन कितना है 60,000 इंटू दर 5%, और समय कितना रहेगा 2 वर्ष का समय है, लिख दिया। यहां से हम ऐसा ही ज्ञात कर लेंगे, और एक तरफ हमें क्या ज्ञात करना है सी आई। तो पहले हमें क्या मिलने वाला है सी ए मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो वो क्या कह रहा है देखिएगा, बबीता ने इसी दिन 50,000 रुपए 8% वार्षिक दर पर, और वो भी कौन सी वार्षिक दर थी चक्रवृद्धि वार्षिक दर थी। तो मूलधन 50,000 गुना 8%, तो 1 + 8/100 कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए। तो 50,000 गुना 108 गुना 108/100, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे सी आई। मिश्रधन आएगा उसमें से मूलधन घटा देंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया एस आई, ये हमारे पास क्या आया सी आई, इनकी साधारण ब्याज भी आ गया हमारे पास और चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया। प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है हमसे, कह रहा है कि इन दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करो। हमें केवल जो भी ज्यादा होगा उसमें से, अंतर का मतलब ये नहीं होता भी इसमें से ये घटाएं या इसमें से ये घटाएं, अंतर का मतलब होता है जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दीजिएगा। क्लियर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग ओरल या किसी और दूसरे क्वेश्चन के साथ हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है। कितने साल का, जरा गौर करना समझना। हम बात कर रहे हैं एसआई की, तो फर्स्ट ईयर का एसआई और सेकेंड ईयर का एसआई। इसी प्रकार हम किसकी बात करेंगे सीआई की। तो बताएं 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, और साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है समान रहता है। तो 2 सालों का साधारण ब्याज 500 है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 250, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज, यानी कि टोटल साधारण ब्याज। अब पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फर्क होता है, समान होता है। तो जो पहले साल का साधारण ब्याज 250 है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 250। अब दूसरे साल में क्या होगा 250 तो होगा ही होगा, प्लस इसका क्या होगा ब्याज होगा, केवल इसी का ब्याज होगा। जो एक्स्ट्रा होना है वो क्या होना है, दूसरे साल के अंदर जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या चीज एक्स्ट्रा होगी, पहले साल का जो ब्याज है उसका ब्याज ही एक्स्ट्रा होगा। तो पहले साल का ब्याज था कितना 250, समय कितना है 1 वर्ष। इस दौरान हमारी दर क्या रही होगी, हमारी दर क्या रही होगी 5%। तो 5/100, 10 से 25 5 125/10, यानी कि 12 यानी कि जो इसका ब्याज बनेगा वो बनेगा 12.5। तो क्या बता सकते हैं कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा, बिल्कुल बता सकते हैं। इन तीनों का जोड़ करेंगे तो ये कितना है और ये कितना है 250 प्लस 250 500 प्लस 12.5 512.5 रुपए। बहुत ही सिंपल से तरीके से। क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा पंगा ले लिया। क्या लिया है पंगा, पढ़िएगा। अगर हमें 2 साल 3 साल 5 साल दूसरा तीसरा पांचवा जो मर्जी हो अगर साधारण ब्याज दिया होता तो उससे चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ जाना हमारे लिए क्या होता है आसान होता है, क्योंकि 5वें साल का साधारण ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज तो हमेशा क्या होता है सेम ही होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है सेम होता है। अब मान लीजिए 5 सालों का साधारण ब्याज 5,000 है तो पहले साल का 1,000। क्लियर। तो सिंपल रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज पर थोड़ा सा टिपिकल रहता है। क्या कहता है पढ़िएगा, वह धन क्या होगा, यानी कि हमें मूलधन बताना है, जिस पर 12% वार्षिक दर से
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपए है। तो बताइए इतनी ही धनराशि पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखा, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो रहता है, 2 नहीं है वैसे तो 3 तरीके हैं। एक तो रहता है अपना एक्स धन, मान लिया धन एक्स, ठीक है, और दर 12%, समय 2 वर्ष, चक्रवर्ती मिश्र धन माइनस एक्स किया चक्रवर्ती ब्याज, वो बराबर किसके रख दिया जाएगा, वो 1590 के बराबर रखेंगे। उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और उससे हम हाथों हाथ क्या ज्ञात कर लेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। एक तरीका तो इसका पड़ता है ये। दूसरा तरीका क्या बनता है, दूसरा तरीका बनता है कि हम ऑप्शन उठा ले। 2 सालों का, दूसरा साल नहीं कह रहा, 2 वर्ष का कह रहा है। देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 है, तो गारंटेड है साधारण ब्याज इससे क्या होगा, कम होगा। तो पहला हम ऑप्शन कौन सा उठाएं, 1500 उठाएं। पहला ऑप्शन कौन सा उठाएं, 1500। वो सही नहीं होगा तो उससे छोटा 1450, वो सही नहीं हो तो उससे छोटा 1400, ऐसे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1500। इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 1500, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो ओरल करते हैं अपने इसको। 2 साल का एसआई कितना है, 1500, ऑप्शन ने लिया है अपन ने, और 2 साल का सीआई कितना है, 1590। इसका डिफरेंस कितना आया, 90 रुपए डिफरेंस आया। बताओ आया कि नहीं आया, क्लियर। अब 1590 रुपए डिफरेंस आ गया, तो 90 रुपए हमारा डिफरेंस है। तो हम क्या करें, ये तो 2 सालों का है, तो इसका पहले साल का चक्र साधारण ब्याज कितना होगा, हम केवल 750 का 1 साल का क्या ज्ञात कर लें, साधारण ब्याज। क्योंकि पहले साल का साधारण ब्याज 700 है, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज भी 700, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 700, दूसरे साल का मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज तो 750, लेकिन बाकी बचा हुआ जो होगा वो क्या होगा, पहले साल के ब्याज का ब्याज होगा। हम केवल इसका ब्याज ज्ञात करते हैं, देखते हैं। 12 पंजे 60, 6 12 साते 84, 84 और 6 90 बटा 10। बताओ पहले साल का ब्याज कितना आया, 90। तो अंतर क्या, किस चीज का होना था, ब्याज के ब्याज का ही तो अंतर होना था, वो 90 रुपए आ रहा है, और यहां भी अंतर कितने रुपए आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल गारंटेड है कि हमारा साधारण ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 1500 रुपए होगा। एक तो ये तरीका है। तीसरा इसका जो तरीका बनता है हमारा, वो बनता है कि हम लोग क्या करें, हम इसको अनुपात के नियम से खेलें। कौन से नियम से खेलें, अनुपात के नियम से। कैसे खेले अनुपात के नियम से, देखिएगा। हमने धन लिया 100 रुपए, कितना धन लिया, 100 रुपए ले लिया, ओके। आप 100 ले सकते हैं, आप 1000 ले सकते हैं। हमने क्या ले लिया, 100 रुपए ले लिया। तो 100 रुपए का हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज। दर कितनी थी, समय कितना था, 2 वर्ष। बताओ साधारण ब्याज कितना आ गया, 24 रुपए। आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या ज्ञात करना होगा, सीए। तो देखते हैं 100 इंटू 112 बटे 100 गुणा 112 बटे 100। कोई जरूरी नहीं आप 100 लो, आप 10,000 भी ले सकते हो, आप 1000 भी ले सकते हो। तो 100 से 100 तो कट गया, ये कितना बन गया, 44, 25, 1 बटा 100, 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि 125.44। क्या आ गया ये, सीए। तो सीआई कितना होगा, 125.44 माइनस 100, यानी कि 25.44। क्लियर। अब देखो आपके सामने अनुपात नियम लगेगा, यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना है 2 सालों का, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो देखो एस आई अनुपात सी आई, एस आई अनुपात सी आई। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी 100 रुपए से चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी साधारण ब्याज 24 और चक्रवृद्धि ब्याज 25.44। ये एसआई आपको पता नहीं है, लेकिन ये एसआई कितना है,
1590। आलियो जी, जब हम इसको हल करेंगे 25.44 गुना SI बराबर 24 गुना 1590, तो SI बराबर 24 गुना 1590 बटा 25.44, पॉइंट उड़ाया 100। हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ये तरीका काफी बाकी तरीकों से क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा क्या मान लिया गया था, 100 मानकर किया गया था। तो 100 मानकर किया गया तो हमारी कैलकुलेशन फटाफट रही। आप 10,000 मानकर करेंगे तो और जल्दी आएंगे। कैसे, फिर पॉइंट का झंझट नहीं बचेगा। 10,000 लेके करेंगे तो यहां तो 2 जीरो फालतू लग जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, केवल 2,400 ही बनेगा। लेकिन यहां 10,000 करेंगे तो 10,000 से 10,000 कटेगा, सीधा का सीधा यही आ जाएगा 125/44 माइनस 10,000 25/44 डिफरेंस, सॉरी 25/44 अनुपात 24 बराबर 15, 90 अनुपात x। फटाफट हम लोग कर सकते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अभी तक जो हमने प्रश्न पढ़े उनमें क्या पढ़ा कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल दर क्या रही थी, समान थी। लेकिन अब जो प्रश्न आया उसमें क्या है, दर हर साल बदल रही है। क्या कह रहे पढ़े कि 10,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि दर पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 15%। तो देखिए CA, क्योंकि हमें मिलना तो क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन मिलना है। मूलधन 10,000 गुणा 1 प्लस दर, पहला साल है इसलिए दर पहले साल वाली 6/100, दूसरा साल है इसलिए दूसरे साल वाली 10/100, तीसरा वर्ष है इसलिए तीसरे साल वाली 15/100। समझिएगा थोड़ा सा, इसको कैसे हल करेंगे। याद रखें, जब भी 1 प्लस कुछ हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा। तो 100 प्लस 6 106 बटे गुना 110 बटे गुना 115/100। अब जरा देखें, हमें गुणा करना है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज कर लें अपन लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमें जो आंसर लाना है वो लाना है 106 गुणा 11 गुणा 115/10। अगर हम पहले इन दोनों का गुणा कर ले थोड़ा इजी हो जाएगा, और उसको किससे गुणा कर ले, 11 से। तो देखिए जरा गुणा करते हैं अपन लोग। 106 को 115 से गुणा करते हैं, 15 छिके 90, 15 और 6, 15 और 6 21, 1 एकम 1, क्या उत्तर आया हमारा 12, 190 गुणा 11, 11 0 0, 11 9 के 99, 9, 11 और 9 20, 2, 11 दुए 22 और 2 24, 2, 11 और 2 13, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 13 40 90/10, यानी कि 13,409 हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसमें से फटाक से क्या घटा देंगे, 10,000 घटा देंगे, यानी कि 3,409 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
थोड़ा सा पढ़िए क्या कह रहा है। एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ जाती है। 1/8 भाग का अर्थ क्या होता है? 8वां भाग। मान लीजिए अगर पेड़ की ऊंचाई 800 सेमी है तो उसका 8वां भाग कितना हुआ? 800 गुणा 1/8 यानी कि 100 सेमी बढ़ जाएगी। तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। फिर अगले साल उस पे बढ़ेगी 900 पे। तो जरा देखे, कह रहा है 2022 में पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 64 सेमी। जरा ध्यान देना, 2022 में जो है वो पेड़ की ऊंचाई है 64 सेमी, 64 मीटर। तो जब साल बीतेगा तो कौन सा भाग बढ़ेगा? 8वां भाग। तो बताइए 64 मीटर का 8वां भाग कितना होता है? 8 मीटर। 8 मीटर बढ़ जाएगी। तो 2023 में पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 64 + 8 यानी कि 72 मीटर। अगर हमें 2023 में पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता? 72 मीटर। लेकिन हमसे पूछा है 2024 में। अब जो बढ़ेगी वो किस पर बढ़ेगी? तो 72 मीटर गुना 1/8 कितनी बढ़ गई? 9 मीटर बढ़ गई। यानी कि 2024 में पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 72 मीटर प्लस 9 मीटर यानी कि 81 मीटर। अब अगर और जाना आगे होता तो क्या करते? 81 का 8वां भाग करते। जितनी बार हमें पूछा होता कर देते। एक तरीका तो ये था उसका। एक इसका तरीका और भी है, वो है चक्रवर्ती ब्याज की तरह है, इसलिए इसको में डाला गया है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे भी ये चक्रवर्ती ब्याज का तो प्रश्न नहीं है, इसको क्यों डाला इसमें? देखिएगा, बिल्कुल यह चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझे इसे। 1/8वां भाग जो होता है वो असल में कितना % होता है, पहले उसकी चर्चा की जाए। तो 1/8वां भाग जो होता है वो 100 गुणा 1/8 यानी कि 100 भाग 8। 12 8 96 बच गए 4 पॉइंट लगाया 40। यानी कि जो 8वां भाग है वो असल में कितने % है? 12.5% है। प्रश्न कह रहा है कि हर साल 8वां भाग बढ़ रहा है। 12.5 को हम क्या लिखते हैं सामान्यतया? 25/2। अगर हम 64 गुना 1 + 25/2 कितने साल तक? 2 साल तक। अब कौन से पैटर्न से सवाल किया जा रहा है? हमारा चक्रवर्ती के मेथड से किया जा रहा है। ये कितना बनेगा? 64 गुना 225/200 गुना 225/200। अगर अब हम इसे हल करते हैं तो हमारा जो आंसर आना है वो कितना आएगा? 81 मीटर। इसको कटने के बाद आंसर आएगा। बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए आपको भी दिखाई दे रहा है। 25 नीमा 225 और 25 8 200। 25 नीमा 225 और 25 8 और 8 8 64। 9 निम्मे 81। ये लीजिए पेड़ की ऊंचाई आ गई। क्योंकि जब हमारा इस आर्टिकल से इस तरीके से सवाल हल हो रहा था तो हमने इसे कर लिया। अगर यहां पे पॉइंट में समस्या आती, अगर ये 64 ना होकर 60 होता, 61 होता, तो वो तरीका इजी पड़ता, क्योंकि फिर उस पर कैलकुलेशन हो जाती है हमारी फटाफट। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। दोनों प्रश्न, सॉरी 39 तो हो गया, 40 की तरफ चलते हैं। 40 इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़े। कह रहा है एक मोटरसाइकिल की कीमत प्रति वर्ष 10% का ह्रास होता है। अब ध्यान देना, ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी। तो जब कमी का शब्द आ गया तो यहां क्या लिख दूं मैं? माइनस लगा के, और साथ में क्या लिख दूं? कमी। यानी कि अगर वृद्धि हो रही हो तो क्या कर दिया जाएगा? 100 में जोड़ दिया जाएगा, और अगर कमी हो रही है तो क्या कर दिया जाएगा? 100 में से घटा दिया जाएगा। इसका मतलब हर साल मोटरसाइकिल की जो कीमत है उसमें 10% की कमी हो रही है। फिर क्या कह रहा है? यदि आज मोटरसाइकिल की कीमत 72,000 रुपए है तो 3 साल पहले कीमत क्या थी? बताओ, आज के मुकाबले 3 साल पहले। आज कौन सा सन चल रहा है? 2023। बिल्कुल चल रहा है। 2023 के
मुकाबले 3 साल पहले कौन सा साल था? 2020। यानी कि हमें 2023 की वैल्यू दे रखी है और 3 साल पहले की वैल्यू हमसे पूछी है। इनडायरेक्टली हमसे प्रारंभिक मान पूछा है या अंतिम मान? हमसे समय के अकॉर्डिंग पहले वाला पूछा है। अगर 2023 का देके 2025 का पूछा होता तो वो क्या होता? अंतिम। और 2023 का देके 2022 का पूछे तो वो होगा प्रारंभिक मान। तो चलिए, हमसे प्रारंभिक मान पूछा जा रहा है, तो कितनी है कीमत? 72,000। 72,900। बिल्कुल 900 होना है, तभी तो कटेगा 9 से, तभी तो 9 से कटेगा। तो 72,900। अब क्या है? प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या आएगा? 100, नीचे क्या आएगा? 100 माइनस कमी। तो कमी कितनी है? तो कितना रह जाएगा? ऐसी घटना कितने साल चलेगी? 3 साल चलेगी, क्योंकि 3 साल पहले की बात है, इसलिए 3 बार करनी पड़ेगी। अगर 2 साल पहले की होती तो 2 बार, अगर 5 साल पहले की होती तो 5 बार। तो देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3 काट दिया। अब 9 के पाड़े से काट रहा हूं 81, 9 के पाड़े से काट रहा हूं 9, 9 के पाड़े से काट रहा हूं 1, तो कितनी जीरो आ जाएगी? 5 जीरो आ जाएगी। यानी कि 3 साल पहले उस मोटरसाइकिल की कीमत कितनी थी? 1 लाख। हर साल 10% गिरी, तो पहले साल 1 लाख की 10% कम हुई, मतलब 10,000 कम हो गई, 90,000 रहेगी। अब 90,000 की अगले साल 10% कम होगी, मतलब 9,000 ही कम हो पाएगी। तो 90,000 की 9,000 कम की तो 81,000। अब 81,000 पे फिर 10% कम होगी, तो केवल किसकी? 81,000 की 10% कम होगी, ना कि 1 लाख की, क्योंकि अब मोटरसाइकिल की कीमत थी कितनी? 81,000। तो आगे 10% कमी होगी, वो किस पर होगी? 81,000 पर। तो 81,000 का 10% 8,100 रुपए। ओके, तो 81,000 में से 8,100 घटाओगे तो कितना आएगा? 72,900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िएगा। राघव ने कुछ धन उधार लिया, पता नहीं कितना धन उधार लिया, भगवान जाने। 2 वर्ष बाद 4% वार्षिक दर से उसने कुल 16,900 रुपए का भुगतान किया। यानी कि 16,900 रुपए क्या चीज है? मिश्र धन है। यानी कि हमें मूलधन का पता नहीं है। दर कितनी बता दी? 4% दर से। टाइम कितना बता दिया? 2 वर्ष का टाइम बता दिया। और मिश्र धन कितना बता दिया? 16,900 रुपए का मिश्र धन बता दिया। ओके, अब हमें क्या करना है? इसकी बेस पे मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करें कि मिश्र धन के फॉर्मूले में लगाएं। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, देखो, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, कितनी बार? 2 बार, बराबर मिश्र धन। चाहे मिश्र धन इधर लिखे चाहे मिश्र धन उधर लिख दे, बात एक ही है। हेलो जी, और आगे चलते हैं। मूलधन गुणा ये क्या बन जाएगा? 104 बटे गुणा 104 बटे 100 बराबर 16,900। ओके, अब क्या किया जाए? किसी पाड़े से कट रहा है, काटना चाहेंगे या नहीं काटना चाहेंगे? हैं? 4 से तो कट तो रहा है, ये 26 आएगा और ये 25 आएगा। काट दे तो काट देते हैं, देखो। और ना काटेंगे तो नीचे क्या है कि फायदा थोड़ा सा ये हो जाए, भी जीरो पड़ी रहेगी। नहीं काटे तो देखो सीधा का सीधा मूलधन लेना है हमें। तो देखो ये दोनों मान कहां जाएंगे? पलटेंगे। अंश वाले तो कहां रह जाएंगे? हर में, और हर वाले कहां चले जाएंगे? अंश में। तो 16,900 गुणा 10,000 बट्टे 104 गुणा 104,
आलो जी, हम इसे हल कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिएगा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। बिल्कुल 42 जैसा ये सवाल किया था उसी पैटर्न से काम करना है हमने। क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि कोई धन है 3 वर्ष पश्चात 5% दर से। कोई धन है यानी कि मूलधन हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। दर कितनी है, 5%। समय कितना है, 3 वर्ष। और मिश्र धन कितना है, 92,610 रुपए। तो डायरेक्ट मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दे। तो देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1 + 5/100 की पावर 3 बराबर 92,610। मूलधन गुणा, अगर इसको हल करते हो तो 105/100 की पावर 3 92,610। अगर इसे काट देते हो तो ये बनेगा 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, यानी कि हमारे पास बन गया 21/20 की पावर 3 92,610। या तो इसको बटा में ले जाओ या हल कर लो पहले। तो देखते हैं, मूलधन गुणा 21/20 की पावर 3 है, यानी कि 21 की पावर भी 3। तो 21 गुणा 21 गुणा 21 92,161। 20 गुणा 20 गुणा 20 8,000 बराबर 92,610/1। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो 92,610 गुणा 8,000/92,161, क्योंकि अंश वाला मान और हर वाला मान चला जाएगा। 92,161 से काटा कितनी बार कट गया, तो बताओ मूलधन कितना आ गया, हमारा मूलधन आ गया 80,000। जरा गौर करें, अगर हम थोड़ा सा प्रश्न में चेंज कर देते, यहां पर अगर हम ये प्रश्न में ऐसा दे देते आपको कि दर 10% है। दर कितनी है, समय कितना है, 1.5 वर्ष। यानी कि हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देखना, दर 10%, समय 1.5 वर्ष, बाकी मिश्र धन वो का वही, लेकिन हम आपको शर्त क्या लिख देते, हाफ ईयरली। अब जरा ध्यान दें कि दर 10% थी, शर्त हाफ ईयरली है, क्योंकि 10% दर है वो आखिर में क्या है, पर एनम है, वार्षिक है, और शर्त हाफ ईयरली है। तो हमें इन दोनों को चेंज करना होगा, और जब इसको चेंज करेंगे तो नई दर कितनी बन जाएगी, और नया समय कितना बन जाएगा, 3 किस्त बन जाएगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। सेम सवाल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। 54 नंबर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। क्या कहा 54 नंबर ने कि 10% दर से 1.5 वर्ष का वार्षिक अर्धवार्षिक शर्त पर जो मिश्र धन है वो कितना है, 92,610 है। मिश्र धन तो 92,610 ही था, बस शर्त क्या थी, हाफ ईयरली कैलकुलेशन थी, क्योंकि इसने स्पष्ट कह दिया। देखो प्रश्न में कहा है कि ब्याज की गणना 31 मार्च और 30 सितंबर को की जा रही है। तो 31 मार्च और 30 सितंबर कितने महीने का गैप है, 6 महीने का। तो शर्त क्या होगी हमारी, हाफ ईयरली। और जब शर्त हाफ ईयरली होगी तो नई दर कितनी आएगी, नया समय कितना बनेगा, बताओ। सेम का सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया, हल करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 80,000। ओके नेक्स्ट बात करता हूं 43 नंबर की चर्चा थोड़ी सी बाद में करूंगा, एक बार रुककर। पहले 44 से 45, 46 और 40
7 की चर्चा अपन लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कुछ टेक्निकल बात आपको बतानी है और बहुत जल्दी से, और यू माने भी शक्ल देखते ही हम लोग आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न पढ़े, थोड़ा सा ना यहां पर जोर देना है, थोड़ा सोचने पर जोर देना है। क्या कह रहा है देखिए, धन कह रहे कि कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की कोई दर है, पता नहीं क्या दर है, जो भी दर है उस दर से 5 साल में कितना हो रहा है, दुगुना। तो बताओ उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो जरा, हम आपको इस सवाल को 2 तरीके से बताएंगे और दोनों के दोनों ही गणित के मूल रूल नहीं होंगे। मूल रूल तय करेंगे तो बढ़ा जाएगा, क्योंकि मूल रूल से करने का मतलब है मूलधन 1, दर R, समय 5 वर्ष, मिश्र धन 8। उस तरीके से करके दर ज्ञात करें और फिर दर को अप्लाई करें और नया मिश्र धन ज्ञात करें। 2 प्रश्न हल करने पड़ेंगे हमें। हम लोग मूल तरीके पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जरा गौर करो, आपका धन 5 साल में कितना हो गया, दुगुना। यानी कि आपने बैंक में अगर 1 रुपया जमा कराया तो 5 साल में कितने हो गए, 2 रुपए हो गए। आज आपके खाते में 5 साल पूरे हो गए, मतलब आपके खाते में मूलधन कितना बन गया, क्योंकि जो भी मूलधन होता है ब्याज जुड़ते ही वापिस मूलधन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है वापिस। अब अगले 5 साल में कितने रुपए पर मिलेगा हमें, जो हिसाब मिलना है वो सारा का सारा 2 पर, तो फिर अगले 5 साल में फिर क्या हो जाएगा, दुगना। मतलब कितने बन गए, 2 के 4, फिर 5 साल और लगेंगे तो 4 के 8, फिर 5 साल और लग गए तो 8 के, यानी जो भी धन है उसका जस्ट क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। और धन पहले कितना था, 5 साल बाद कितना हो गया, तो 5 साल बाद और कितना हो जाएगा, उसके 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद 32, उसके 5 साल बाद 64, इस तरह चलता जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, पढ़ो कि कोई धन 5 साल में दुगना हो गया तो बताओ उसे 8 गुना होने में कुल कितना समय लगेगा। क्लियर। एक और तरीका बता रहा हूं, और शानदार, इससे भी छोटा। वो क्या होगा, जो गुना पहले दे रखा है, पहले दुगुना, 3 गुना, 5 गुना, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, और जो बाद में गुणा करना है वो दिया होगा। यह इस पहले वाले की कितनी पावर है, 3 पावर है। यानी कि जितने गुणा की जो पावर बने उस पावर का कितनी पावर है, 3 पावर। तो हमारे समय से उस 3 को गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा 5 तिया, उत्तर आ गया। यानी कि 2 की कितनी पावर करूं कि 8 हो जाए, 3, तो हमारे समय को इस पावर से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, वास्तव में होता है कि नहीं होता है। कह रहा है कोई धन 3 वर्ष में दुगना हो गया। जरा गौर करना, 3 वर्ष में दुगना हो गया तो कह रहा है कि 15 वर्ष में कितने गुना होगा। 3 वर्ष में दुगना हुआ, अब उल्टा चला है, बताओ चला है कि नहीं चला है। तो जरा देखो कि कितने साल का है, 15 वर्ष में, और पहले धन कितना हुआ, दुगना। अब कितना होगा पूछा है, ऐसा ही तो पूछा है। तो जरा गौर करो कि 3 साल में दुगना हो रहा था। 2 तरीकों से बताऊंगा ये सवाल भी 2 तरीकों से बताऊंगा। पहले तो ये बता रहा हूं, ये है टाइम और ये है गुना। हमारा धन 1 रुपये था, 3 साल बाद कितना हो गया, अगले 3 साल बाद कितना हो गया, अगले 3 साल बाद कितना हो गया, अगले 3 साल बाद कितना हो गया, और उससे अगले 3 साल बाद 32। टोटल टाइम कितना बीत गया, देखो 15 वर्ष बीत गए, नहीं बीत गए। तो बताओ 15 वर्ष बाद कितने गुना हो जाएगा, 32 गुना। उत्तर आ गया। अगर इस तरीके से करें तो देखो, पहले कितने साल में हो रहा था, 3 वर्ष में दुगना हो रहा था। तो कह रहा है कि 15 वर्ष में कितना होगा, यही तो पूछा है। 3 वर्ष में दुगना है तो 15 वर्ष में कितना होगा, यही तो पूछा है। तो बताओ 3 को किससे गुणा करूं कि 15 आ जाए। और जो यहां गुणा होता है वो हमेशा कहां जाता है, पावर वाला गुणा में आता है। तो गुणा वाला पावर में जा क्यों नहीं सकता,
जा सकता है? तो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है भाई? ये लो अभी 32 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करता हूं। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा सा गौर से पढ़ना प्रश्न को क्या कह रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना होता है तो इसे 15 गुना बढ़ने में, 15 गुना होने में नहीं, 15 गुना बढ़ने में। 15 गुना बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 15 गुना बढ़ने का मतलब हो गया कि धन 16 गुना हो गया, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा कितना करवाया? 1। कितने गुना बढ़ गए? 15 गुना बढ़ गए। तो 1 हमारा था और 15 गुना बढ़ गए, मतलब टोटल धन कितने गुना हो गया हमारा? 16 गुना हो गया। यानी कि हमें कह रहा है अभी 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। समझ गए मेरी बात को? तो देखो, कितना गुना होने में? 2 गुना होने में कितना टाइम लग रहा है? 3 वर्ष लग रहे हैं। यही तो कह रहा है। और हमें कितने गुना की बात कर रहा है? 16 गुना की। 15 गुना बढ़ना यानी कि 16 गुना होना। आगे समझ में? तो 16 गुना। बताओ 2 की कितनी पावर 16 होता है? तो समय को किससे गुना करें? बताओ कितने वर्ष आ गए? 12 वर्ष। अगर इस तरीके से करते तो 3 साल में 2 गुना, अगले 3 साल में 4 गुना, उससे अगले 3 साल में 8 गुना, उससे अगले 3 साल में 16 गुना हो गया, यानी कि 15 गुना बढ़ गया। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा? 12 वर्ष का समय हमें कुल लगा।